ये परमेश्वर की योजना थी आपको और हमें बचाने के लिए। इसलिए जो आपसे जेलस रखता है उसको डाल रखने दो, उसके लिए प्रार्थना करो। उसकी जेलस से आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे उठा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये बिना मतलब के आपसे जले, समझ लेना मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, बिल्कुल सही रास्ते पे। इसलिए डैनियल की तरह हमें क्या होना चाहिए? प्रार्थना करने वाला, ईमानदार, प्रभु के पीछे चलने वाला, निरंतर उसकी उपस्थिति में बैठने वाले और उसकी बात को जोड़ने वाले। ये अंतिम समय चल रहा है, यहाँ पे प्रेम से कुछ नहीं होगा। हमें इधर का जीवन ही, यहाँ पे परमेश्वर ने क्या दिया है? सब कुछ दिया है। जब आप रोटी मांगते रोटी परमेश्वर देता, कपड़ा मांगते कपड़ा देता, खेत मांगते खेत देते हैं, है ना, नौकरी मांगते परमेश्वर नौकरी देता है, चंगाई मांगते प्रभु चंगाई देते। अगर आप इन सबसे ऊपर जो अनंत जीवन है उसको मांगेंगे तो परमेश्वर क्यों नहीं देगा? हालेलुया। सबसे ज्यादा पौलुस कहता पृथ्वी के लिए स्वर्गीय वस्तु पर अपना ध्यान लगाओ, उन्हीं पर अपना मन लगाओ। हमें ऐसे क्रिश्चियन नहीं बनना जो गुड फ्राइडे और क्रिसमस में चर्च में आए, ईस्टर में और चर्च में बन ठन के आए। डैनियल की तरह बनना। इस सांप की तरह लिखा कि सांझ के समय में मैदान में जाता था ध्यान लगाने, निरंतर मैदान में जाता था, निरंतर में प्रार्थना। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पढ़ो। यीशु मसीह ने बोला निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पढ़ो। और ये भी नहीं बोला कि निरंतर प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा नहीं आएगी। परीक्षा आएगी। हालेलुया। बाइबल कहती है परीक्षा सबके ऊपर आएगी, सबकी परीक्षा होगी। अगर परीक्षा नहीं होगी तो अगले लेवल पे कैसे जाओगे आप? एक ही क्लास में थोड़ी पढ़ते रहोगे। अब परीक्षा नहीं आएगी, अगर दुष्ट आत्मा वाले बीमार अगर आपके सामने नहीं आएंगे, कैसे आपको पता चलेगा आपको चंगाई का वरदान है? जब आप फील्ड में नहीं जाओगे कैसे पता चलेगा कि प्रभु कैसे काम करता है? हालेलुया। जब कोई आपको चांटा मारे और आप बदले में चुप रहे, हंसे, तभी तो पता चलेगा कि परमेश्वर मेरे अंदर कितना 3 नंबर है, वो कि मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा। हालेलुया। जो बाइबल पढ़ना नहीं जानते, निरंतर प्रभु की उपस्थिति में बैठे 3 बार प्रार्थना करें प्रभु से, परमेश्वर जो मेरे स्वभाव में पाप है, जिन बातों को मैं आज 15 साल बाद, शादी के 25 साल 50 साल बाद भी नहीं भूल पा रही, इस स्वभाव को तू बदल दे। चलो इस बात, ये फिलिपियों की पत्री 2:5 लिखा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन, हालेलुया। जो स्वभाव है ना, जो नेचर में, जो आपके कैरेक्टर में, जो जेहन में जो बातें आ गई है, जो लूसीफर ने आदम के द्वारा आपके शरीर में, हमारे अंदर जो बातें डाली है, आज